Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उत्तर प्रदेश से शुरू हुए बुलडोजर एक्शन या कहें कि बुलडोजर जस्टिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए एक तरीके से रोक लगा दी है। जी हां, लगातार उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बुलडोजर एक्शन हो रहे थे। जगह जगह पर मकान, घर और सरकार की तरफ से दावा किए जा रहे अतिक्रमणों को हटाया जा रहा था, किसी आरोपी का घर गिरा दिया जा रहा था। इन सभी मामलों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक बड़ा फैसला दिया है। जस्टिस वी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की इस पीठ ने बुलडोजर जस्टिस पर फैसला सुनाते हुए साफ साफ ये कह दिया है कि किसी भी आरोपी का मकान ऐसे नहीं गिराया जा सकता है। कोई आरोपी अपराधी नहीं है, यानी कि आरोपी जो है सिर्फ आरोपी है, इस आधार पर किसी का मकान नहीं गिराया जा सकता है। मकान राइट टू शेल्टर एक मौलिक अधिकार है, ऐसी बात अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि बिना प्रॉपर नोटिस, बिना प्रक्रिया के पालन किए हुए अगर कार्रवाई होती है तो अधिकारियों को अवमानना के लिए तैयार रहना होगा और उनसे ही इसका भुगतान कराया जाएगा। कार्रवाई हो सकती है अधिकारियों पर, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है और साथ ही साथ क्या गाइडलाइंस जारी की हैं इस पूरे एक्शन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यपालिका जज नहीं बन सकती है। बिना उचित प्रक्रिया के आरोपी के घर गिराना असंवैधानिक है। सुनवाई से पहले आरोपी को दंडित नहीं किया जा सकता है। ध्वस्तीकरण की नोटिस के जवाब के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। कम से कम 15 दिनों का नोटिस तो दिया जाना चाहिए। नोटिस जो है वो रजिस्टर्ड डाक के जरिए भेजें और घर के बाहर चस्पा भी करें। महिलाओं और बच्चों का बेघर होता देखना सुखद नहीं है। गाइडलाइंस का उल्लंघन जो है वो सीधे सीधे अवमानना को न्योता देना है, आमंत्रित करना है और अगर ऐसा होता है तो अधिकारियों के वेतन से ही लागत का भुगतान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि कार्यपालिका यानी कि जो प्रशासन है वो जज नहीं बन सकती, वो फैसला नहीं सुना सकती। फैसला सुनाने का अधिकार, किसी को दंडित करने का अधिकार वो कोर्ट के पास है। आप किसी आरोपी को दंडित बताते हुए उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। ये मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शंस पर एक तरीके से स्टे भी दिया था और अब फैसला सुनाते हुए एक गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने कहा है किस तरीके से नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए, जिला स्तर पर जो जांच करेंगे, प्रॉपर नोटिस दिया जाना चाहिए और नोटिस को लेकर इतना समय दिया जाना चाहिए कि उस नोटिस को चैलेंज करने के लिए आरोपी या जिसके घर पर कार्रवाई होनी है वो जाए और अपना पक्ष रखे कोर्ट में, इस तरीके से उस नोटिस को चैलेंज कर सके। इसकी भी समय देने की बात कही गई। एक दिशा निर्देश जारी किया गया है और ये कहा गया कि अगर इसका पालन नहीं होता है तो साफ साफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे फैसले को उत्तर प्रदेश से खासकर जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां पर सबसे पहले बुलडोजर एक्शन शुरू हुए। बाबा बुलडोजर का टर्म भी उत्तर प्रदेश में चला और लगातार आपको एक राजनीतिक परसेप्शन भी इस बुलडोजर एक्शन में नजर आया है। कई मामलों में सरकार ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया और ये बताते हुए कि ये जगह जो है वो अतिक्रमण में है, ऐसा सरकार का दावा था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि उनके बिना प्रॉपर नोटिस दिए हुए इस तरीके से घर गिराया गया। बीते दिनों चीफ जस्टिस, जो अब चीफ जस्टिस नहीं है, जो रिटायर हो गए चीफ जस्टिस रहे डीवाई चंद्रचूड़, उनकी भी एक पीठ ने फैसला दिया था जिसमें महाराजगंज के एक मामले में सरकार को, प्रशासन को 25 लाख रुपए मुआवजा बुलडोजर एक्शन पर देने का आदेश दिया गया था और यह कहा गया था कि आप किसी को इस तरीके से बेघर नहीं कर सकते हैं। अब इन सभी मामलों को लेकर पूरे देश में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बड़ा फैसला है और सीधे सीधे उन्होंने घर को राइट टू शेल्टर जैसे मौलिक अधिकार का तर्जुमा देते हुए अपने फैसले में शामिल किया है, जो एक बड़ी बात है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बुलडोजर एक्शन पर लगाम लगती हुई नजर आ रही है। ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने, प्रस्तुत किया मैं रजत ने और कैमरे के पीछे रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।